नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सूर्य अपनी राशि को बदल रहे हैं। प्रत्येक महीने सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं और इसी को हम सभी सूर्य की संक्रांति कहते हैं। और जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य 14 जनवरी 2023 को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। रात के 8:46 पर सूर्य मकर राशि में जाएंगे और इसी को हम सब मकर संक्रांति के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और सूर्य मकर राशि में 13 फरवरी 2023 तक रहेंगे और 13 फरवरी के बाद जैसे ही हर महीने सूर्य अपनी एक राशि से निकलते हैं, वैसे ही 13 फरवरी को भी सूर्य मकर से निकलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे। सूर्य के इस परिवर्तन से हम सबके जीवन पर एक खासा असर आता है। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है कि सूर्य के मकर राशि में जाने से क्या परहेज, क्या सावधानियां या क्या बेहतर होगा और क्या नहीं करना चाहिए किन राशि वालों के लिए, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। यह जो राशिफल मैं बताता हूं, ये राशिफल आपको चाहिए कि आप पहले तो अपने लग्न पर फॉलो किया करें। आपकी जो लग्न है, आपकी कुंडली की जो लग्न है, उस लग्न से आप देखा करिए कि सूर्य कहाँ पे जा रहा है। अगर आपकी मेष लगन है तो देखिए, वृषभ है तो देखिए, जो भी लग्न या राशि में बता रहा हूँ, पहला आप इसको देखा करिए। फिर आप अपनी चंद्र राशि पर भी इसको देखा करिए कि आपके चंद्रमा से कैसा प्रभाव है। आप अपने लग्न से और चंद्रमा से, इन दोनों पर चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि आप बहुत सटीक गणना की तरफ रहेंगे और आपको जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल दिखता हुआ, नजर आता हुआ दिखेगा। अगर आप मुझसे अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इन नंबरों पर सीधे मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप मैसेज करके आगे की जानकारी लीजिएगा। फ़ोन कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा कॉल सेंटर नहीं है, क्योंकि आपके बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, हम नहीं रिसीव कर सकते और आपका समय भी व्यर्थ जाता है फ़ोन करने में। इसलिए आप सीधे सीधे व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दीजिए। आपको रिप्लाई 100% तुरंत मिलेगा रिप्लाई, इसलिए आप सिर्फ व्हाट्सएप करके अपनी कंसल्टेशन बुक कराइएगा। सूर्य की स्थिति की बात करें और सबसे पहले मेष की बात करें। मेष राशि वालों के लिए सूर्य दशम भाव में जा रहे हैं। करियर के स्थान पे कर्म भाव में सूर्य की स्थिति मेष लग्न या मेष राशि वालों की लिए रहेगी। दशम भाव में सूर्य का रहना बहुत अच्छी बात है। पंचमेश होकर दशम में है तो करियर को लेकर, प्रमोशन को लेकर, वर्किंग प्लेस को लेकर, आपके वर्क स्थल जो काम का स्थल है वहाँ स्थिति, और आपके नौकरी को लेकर, एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा वक्त रह सकता है। आपको एक पदोन्नति या एक लाभदायक एक रिकॉग्निशन, क्रेडिट, आपके प्रोजेक्ट का जो एक अच्छा फल है वो यहाँ पे सूर्य देने की स्थिति में रहेंगे। तो दशम भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा है। पिता को लेकर भी अच्छा है गोचर। सूर्य की दृष्टि भी 4th हाउस से पड़ रही है, तो जो पब्लिक से जुड़कर जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है। कुल मिलाकर सूर्य का यह गोचर, मकर राशि का गोचर, मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए बढ़िया है। उपाय के तौर पर बस एक काम करिएगा, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। 4th हाउस के लॉर्ड आपके सुख भाव, प्रॉपर्टी, माता और पब्लिक, जो पब्लिक डिपार्टमेंट है, जो पब्लिक से जुड़कर जो लोग काम करते हैं, वो 4th हाउस कहीं ना कहीं प्रभावित होता है उनका। 4th हाउस का लॉर्ड भाग्य भाव पे है, भाग्य स्थान पर है, अच्छी बात है। माता के स्वास्थ्य में सुधार, भूमि जमीन जायदाद में कोई परेशानी, उसका निपटारा या उससे संबंधित कोई अच्छी बात होगी। भाग्य का सपोर्ट, भाग्य का साथ बढ़िया मिलेगा और यहाँ पर सुख की भी स्थिति काफ़ी अच्छी होगी और एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बस एक समस्या यहाँ पे होगी, पिता के साथ संबंध थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बाकी चीज़ें ठीक हैं। उपाय के तौर पे भगवान गणेश भगवान की उपासना प्रतिदिन करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव में जा रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी नहीं होती है। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो शाम का समय वहाँ से प्रारंभ होता है, अंधेरा शुरू होता है, और सूर्य जो होते हैं वो दिन के कारक हैं, रोशनी के कारक हैं। और इसको तो हम आपको बातचीत की भाषा में समझाने के लिए बोल रहे हैं। वैसे भी एक बड़ी स्पष्ट बात है कि अष्टम भाव में सूर्य का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो अष्टम भाव में जो सूर्य आपके मकर के रहेंगे ये थोड़ी सी दिक्कत रहेंगे।
वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, वाहन का और वाहन से बहुत ध्यान रखिएगा, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस बढ़ सकता है, टेंशन बढ़ सकती है, अपने हड्डी कमर पेट का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी अष्टम भाव के सूर्य से हम कोई बहुत खास उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये थर्ड लॉर्ड होकर अष्टम में है। सामान्य रूप से अगर यह महीना सूर्य निकाल देते हैं तो यही आपके लिए खुशी की बात होगी। बाकी अष्टम भाव के सूर्य से हम कुछ भी अच्छे होने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। उपाय के तौर पर एक बड़ा शानदार उपाय, गेहूं का दान मंगलवार और रविवार को किसी जरूरतमंद को करिएगा। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, ये बात आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। पिछले महीने कर्क राशि वालों के लिए सूर्य द्वितीय भाव सेकंड लॉर्ड होके छठे भाव में गोचर कर रहे थे। सेकंड हाउस द्वितीय भाव धन का होता है और छठा भाव कर्ज का होता है, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके छठे घर में गोचर कर रहा था, जिसको हम रोगों का कहते हैं हाउस, बीमारियों का कहते हैं, कर्ज का कहते हैं। हम 100% श्योर पिछले एक महीने में चाहे एक दो दिन ही ऐसा रहा हो, आपका पैसा कहीं ना कहीं बीमारियों पे गया हो सकता है, रोगों पे गया हो सकता है, कर्ज में या इस तरीके की परेशानियों में जा सकता था या गया होगा, और कहीं ना कहीं शत्रुओं के लिए भी या चालान कटने में या किसी भी रूप से पैसों का हानि, चाहे वो 10 रुपये चाहे 10,000, कहीं ना कहीं, अब ये डिपेंड करता है अलग अलग इंसानों पर, अलग अलग तरीके से वैरी करता है। पता चला कोई इंसान घर से निकलता ही नहीं है तो फिर कहाँ से उसका खर्च होगा, घर से निकल रहा है तो फिर होगा, क्यों? क्योंकि सेकंड लॉर्ड छठे घर में है। तो अब ये स्थिति अच्छी हो जाएगी। कर्ज से आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता अब नहीं होगी। कर्ज बहुत लेना जरूरी है तो अब आप ले सकते हो और आपको मिल भी जाएगा। बीमारियों पर पैसा जाना रुक जाएगा, शत्रुओं से भी आपको राहत मिल जाएगी और डेली इनकम भी आपकी बढ़ जाएगी। सूर्य की दृष्टि आपके लगन पे है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। आप अपने आप को पैम्पर कर पाएंगे, आप अपने आप को डिफेंस कर पाएंगे किसी के सामने, और सूर्य का सप्तम भाव पर होना एक बेहतर स्थिति की ओर आपको ढकेलेगा। हालांकि अभी 1-1.5-2 महीने अभी आपको थोड़े और संघर्ष रहेंगे, जब तक सूर्य मीन का नहीं जाता है, मेष का नहीं जाता है, वृषभ का नहीं जाता है। मीन के बाद से आपकी स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन सप्तम भाव में जो सूर्य हैं वो पिछले महीने की अपेक्षा, दिसंबर के महीने की अपेक्षा, जो 15-13 फरवरी तक का जो वक्त है, ये कर्क राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति प्रदान करने वाला रहेगा। उपाय के तौर पर आप जो है भगवान शिव की पूजा और ओम नमः शिवाय मंत्र से मेडिटेशन करिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात मैं सिंह राशि वालों के लिए करूँगा, और सिंह राशि वालों को बहुत गंभीरता से ये बात समझनी पड़ेगी क्योंकि आपकी ही राशि के मालिक सूर्य होते हैं। सूर्य अभी तक आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम दे रहे थे, अगर आप महसूस करोगे तो पिछला 2 महीना आपका कहीं ना कहीं बेहतर परिणामों में गुजरा होगा। 2 महीने से पहले का जो वक्त था, तुला का सूर्य, अगर थोड़ी बहुत आप जानकारी ज्योतिष की रखते हैं तो आप थोड़ा महसूस करिएगा तुला के सूर्य में कैसे माइग्रेन बढ़ा था, कैसे दर्द सिर में हुआ था, कैसे रिश्ते खराब होने लगे थे, कैसे टेंशन्स बढ़ी थी, और फिर पिछले 2 महीनों से चीज़ें आप कवर अप कर रहे थे, सुधार कर रहे थे चीज़ों में, है ना, जिसको रिकवरी बोलते हैं, वो कर रहे थे आप। अब ये जो सूर्य का गोचर है मकर राशि में, ये बात आपके लिए बहुत खराब है क्योंकि छठे घर में सूर्य जा रहे हैं। छठा घर रोग का, ऋण का, शत्रु का होता है। पूरी उम्मीद है कि इस 1 महीनों में आप बीमार हो जाएं, पूरी उम्मीद है कि आप इस 1 महीनों में बहुत अस्वस्थ या बहुत, जिसको कहते हैं ना, नीरस महसूस करने लगें, झुका झुका एकदम दुखी दुखी फील करने लगे, मन एकदम उदास हो जाए, और आपके पैसे बीमारियों पर, कर्ज में या शत्रुओं से निपटने में जाएं। अपने वाहन का बहुत ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। आप अपने वाहन से चलते हैं तो आप, अगर आप बाइक से चलते हैं तो हेलमेट लगा के चलें, कार से चलते हैं सीट बेल्ट लगा के चलें, चालान होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और छठे घर में जब सूर्य जाता है तो बेमतलब के, हम जिसको कहते हैं ना, झमेले में फंसते हैं, बेमतलब के झंझट में फंसते हैं। तो बी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल दैट 13 फरवरी ऑफ 2023
क्योंकि आपका सूर्य छठे घर में जा रहा है। ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत ज्योतिष की समझ रखते हैं तो आप इससे वाकिफ होंगे कि छठे घर में सूर्य का जाना कैसे परिणाम देता है, क्योंकि शनि की राशि में भी रहता है। हाँ, एक चीज़ रहेगा कि आप शत्रुओं पर आपका थोड़ा सा प्रभाव प्रबल रहेगा, लेकिन शत्रुओं से हानि भी होगी क्योंकि लग्नेश है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठे घर में सूर्य जा रहे हैं और अभी तक पंचम भाव में त्रिकोण में थे, बहुत शानदार थे, बहुत शानदार थे, लेकिन अभी एक महीने आपको थोड़ा सा अपना बचाव करके बहुत रखना पड़ेगा। कृपा करके, मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। आप अगर मेरा प्रोग्राम हमेशा देखते हैं तो आप पहले भी देखते होंगे कि जब अच्छा रहता है तो मैं बहुत अच्छा बताता हूँ। मेरा काम है सच बोलना, और जो भी ज्योतिष की लिमिटेशन है या जो मेरी नॉलेज है या जो भी एक एस्ट्रोलॉजी की एक ज्ञान है, उस ज्ञान में जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। झूठ नहीं बोलता हूँ, इसलिए जो बात है वो सच है। अब आपको उसको कैसे सुनना है, कैसे समझना है, ये आपके ऊपर है। बशर्ते मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अपना थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे। कहीं कहीं उदास महसूस होगे तो आप धैर्य रखिए। वेट एक वर्ड होता है, इंतज़ार। इस इंतज़ार वर्ड को अपने जीवन में लाइएगा और धैर्य रखिएगा। उपाय करिएगा, भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप और आदित्य हृदय स्त्रोत अगर कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ लीजिएगा, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और तांबे के बर्तन में पानी पीजिएगा, तांबे के लोटे में, बॉटल में रख के पानी पीजिएगा। कन्या राशि के लिए सूर्य पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। कई मामलों में यह सूर्य अच्छे परिणाम देंगे। सरकार से जुड़े कुछ फैसले, कुछ मामले, कुछ अटके काम आपके पूरे हो सकते हैं। सरकारी नौकरी से संबंधित कुछ आपको लाभ मिलेगा। 12वें घर के मालिक हैं सूर्य, तो विदेश कंपनी, वीज़ा या इस तरीके की कोई भी संबंधित आपकी कोई रुकावट है, प्लान है जाने का, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। पंचम भाव में सूर्य 12वें घर के मालिक होकर देख रहे हैं 11वें घर को, तो 11वें घर पर दृष्टि, व्यय भाव के मालिक, तो कुछ खर्च भी इस समय पे होंगे, पेट में जलन होगी और आपके लव लाइफ में थोड़ी सी टेंशन्स आएंगी। बाकी सरकार से जुड़ा काम, विदेश से संबंधित जुड़ा काम या यात्रा से जुड़ा संबंधित काम, हॉस्पिटल से जुड़ा संबंधित कामों में आपको लाभ मिलेगा। तो यह सूर्य की स्थिति रहेगी। उपाय के तौर पर आप गेहूं का दान किसी जरूरतमंद को रविवार और मंगलवार को करिएगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं, यह बात आपके लिए बहुत अच्छी है। लाभ भाव का मालिक सूर्य है, सुख भाव में गोचर कर रहा है, बहुत अच्छी है। यह एक महीना धन की स्थिति को लेकर, फाइनेंशियल फ्लो को लेकर बहुत बढ़िया रहने वाला है। चतुर्थ भाव में, सुख भाव में सूर्य की विराजमान स्थिति है, या आपको पब्लिक से जोड़ेगी। पब्लिक से जुड़ने वाला काम आपका है तो उसमें अच्छा होगा, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपके स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। आप किसी प्रकार से इस तरीके का कोई काम करते हैं तो उसमें अच्छे होंगे। आप डॉक्टर्स हैं तो आपके पेशेंट बढ़ जाएंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य, आपके पेशेंट आपसे संतुष्ट होंगे, आपके क्लाइंट आपसे संतुष्ट होंगे। आप कोचिंग चलाते हैं तो आपके स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, या किसी प्रकार से इस तरीके का काम है तो आप एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चूंकि सूर्य सरकार के कारक हैं और दसम भाव पर दृष्टि है और दसम भाव पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो यह वक्त करियर में एक जोर लाने वाला होगा। आपके गवर्नमेंट जॉब को लेकर, आपके करियर को लेकर, सरकारी क्षेत्र को लेकर, सरकारी लाभ को लेकर, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर सूर्य कहीं ना कहीं आपको प्लस करने वाले होंगे, जोड़ने वाले होंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर बात हो सकती है। क्योंकि लाभ के मालिक सूर्य हैं चतुर्थ भाव में, ये बात अच्छी होगी आपके लिए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस एक महीने में आप खुद खूब मेहनत करें और अपने आप को रिकवरी फेज में लेकर जाएं और बेहतर करें। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव में जा रहे हैं। यद्यपि दसम भाव के मालिक होते हैं और अपने से छठे चले गए हैं, अपने स्थान से छठे चले गए हैं, तो ये थोड़ी सी अशुभ बात होती है। तीसरा भाव भी अशुभ होता है, तो करियर में थोड़ा सा ध्यान आपको रख के चलना है, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। करियर में थोड़ी सी टेंशन से आपको बढ़ाएगा। और हालांकि तीसरे भाव के सूर्य में कोई विशेष बात नहीं कह सकते, बट एग्रेशन, गुस्सा से, रोड पर निकलने पर आस पड़ोस से गुस्सा में आपके कुछ नुकसान हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। करियर में थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन कोई इतनी बात बिगड़ेगी नहीं चीजें, तो इसलिए कितना तनाव मत पालिएगा। लेकिन सूर्य तीसरे भाव में कोई बहुत शुभ परिणाम नहीं देते हैं, तो इस सूर्य से थोड़ा सा शांति या थोड़ा सा धैर्य रखने होगा। इस सूर्य के परिवर्तन से आपके लिए कोई बहुत विशेष बात नहीं हो पाएगी।
उपाय के तौर पे आप भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य सेकंड हाउस में जा रहे हैं, ये बात आपके लिए कई मामलों में ठीक है, सामान्य है। पिछले 1 महीनों की अपेक्षा तो बहुत अच्छा नहीं है। पिछला 1 महीना आपका थोड़ा बेहतर रहा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, विल पावर बढ़ गई थी आपकी, आप ब्लंटली बोल रहे थे, आप खुलकर चीजें कर रहे थे और एक अंदर जोश आ गया था, एक प्रतिष्ठा आ गई थी मिलने की स्थिति में, तो ये तो आपके लिए बढ़िया था। अब पिछले 1 महीने की अपेक्षा सूर्य इतना बढ़िया तो नहीं हो रहा है, बट सेकंड हाउस में भाग्येश होकर तो धन को लेकर थोड़ी सी ठीक है। वाणी से नुकसान, बोल चाल भाषा का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी सेकंड हाउस में धन की स्थिति को लेकर सकारात्मक रहेगा, शुभ रहेगा, फैमिली को लेकर ठीक है, भाग्य को लेकर ठीक है, बट बस यहाँ पे वाणी का ध्यान रखिएगा। बोल चाल एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, इगोइस्टिक नहीं होनी चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब सेकंड हाउस वाणी के स्थान पे सूर्य जाते हैं तो हमारी वाणी, हमारी बोलचाल, हमारी भाषा बहुत अहंकारी हो जाती है, इससे भी नुकसान हमें देखने को मिलता है। भगवान सूर्य को जल और केसर हल्दी का तिलक लगाते रहिए। मकर राशि वालों के लिए सूर्य लगन में जा रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए सूर्य लगन में होना, अष्टमेश होकर लगन में होना बहुत अच्छी बात नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने वाहन का बहुत ध्यान रखें, ड्राइविंग बहुत ध्यान से रखें। अचानक घटने वाली चीज़ें आपके जीवन में रिपीट होंगी तो ये थोड़ी सी दिक्कत आपको अष्टमेश होकर सूर्य से मिलेगी। बाकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा और जिद भी बढ़ने लगेगी। और यहाँ पे हड्डी का भी बहुत ध्यान रखना है, अहंकारी नहीं होना है, इगोइस्टिक नहीं होना है आपको। और यहाँ पे सूर्य कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को जिसको हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को अहंकारी जरूर बनाने की कोशिश करता है। तो सूर्य लगन में है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैसे सूर्य लगन में बहुत अच्छा होता है, लेकिन अष्टमेश है, अष्टम भाव का मालिक है। अष्टम भाव अशुभ होता है, तो जहाँ का मालिक, जहाँ का आधिपत्य ग्रह को होता है वहाँ पे जाके जहाँ पे बैठता है तो थोड़ा सा अशुभ रहता है। तो ये सूर्य बहुत शुभ नहीं है, बाकी सामान्य है। थोड़ा सा आप मैनेज करके चलेंगे, धैर्य बना के चलेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। उपाय के तौर पर गेहूँ का दान जरूरतमंद को मंगलवार रविवार करिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य 12वें घर में है। 12वें घर में सूर्य कुछ परिणाम अच्छे देंगे, कुछ बुरे देंगे। पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन वीजा, विदेश या इस तरीके से संबंधित कोई आपका मामला है या आपकी यात्रा आप जाने की है, विदेश जा रहे हैं, आप विदेश में रह रहे हैं, वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ थोड़ा बेहतर समय रहेगा। पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो अच्छा टाइम रहेगा। बाकी पत्नी का ध्यान रखना है आपको, शत्रुओं से थोड़ा सा ध्यान रखना है और हेल्थ का भी अपने बहुत ध्यान रखना है। रात की नींद खराब हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर आप जो है गाय को गुड़ दान करें, गौशाला में गुड़ दान करिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए सूर्य 11वें घर में जा रहे हैं। छठे घर के मालिक सूर्य होते हैं, 11वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, 11th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है और 11वें घर में जा रहे हैं, तो ऐसे में रोग बढ़ सकता है, रोगों पर पैसा जा सकता है, ऋण को लेकर समस्या, शत्रुओं से समस्या ये हो सकती है। तो 11वें घर में सूर्य का होना बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि छठे घर का मालिक होकर वहां पे बैठ रहा है, रोग ऋण शत्रु का मालिक होकर बैठ रहा है, छठे से छठा बैठ रहा है, भावात भावाम से अपने स्थान से उतने स्थान आगे बैठ रहा है, तो बीमारियां होती हैं। तो ये शुभ बात नहीं है। हालांकि आपके लगन में बृहस्पति है तो कंट्रोल चीजें रहेंगी, बट सूर्य से संबंधित अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो ऐसे में कोई बड़ा निवेश करने से बचिएगा, कोई इन्वेस्ट करने से, दान किसी को कर्ज देने से बचिएगा। बाकी चीज़ें ठीक है। केसर हल्दी का तिलक लगाते रहिएगा। भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। ये है सूर्य का चेंज। सूर्य का मकर राशि में जाने से आपकी राशि पर कैसा प्रभाव होगा, ये बात हमने आपको बताई। यदि आप मुझसे अपनी पूरी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली पर बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस हालात की स्थिति है आपकी कुंडली में, तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज कर कंसल्टेशन अपनी बुक करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।